बस स्टार्टिंग आ रहा है कि स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हो गया ना। ठीक है। हाँ जी, अगली एडजस्टमेंट बेटा आप डिस्कस करते हैं जिसमें गुड्स हमारे फाइनल अकाउंट की गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, राइट। ठीक है, चलिए बेटे क्वेश्चन मान लो, मैं पूरी आपको समझाता हूँ कि हम ये केस लेके चलते हैं कि बेटे हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है। हो सकता है बच्चों दो केस होते हैं ना, एक तो गुड्स ये मान के चलते हैं कि हमारे गुड्स इंश्योर्ड थे, या ऐसा भी होता है कि वो गुड्स बेटे मेरे अन इंश्योर्ड थे। इंश्योर्ड थे भी होते हैं बेटे और अनइंश्योर्ड भी होते हैं। अगर वो गुड्स बेटे मेरे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर की जनरेटरी क्या होती है, पहले अब ये बताओ, ट्रीटमेंट तो बाद में पढ़ेंगे बेटे, पहले एंट्री क्या होती है बच्चों, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। हम यहाँ पे एक अमाउंट ले लेते हैं कि हमारे जो गुड्स डैमेज हुए, एज्यूम कर लेते हैं 1000 रुपए के। लॉस बाय फायर टू परचेज 1000, परचेज क्रेडिट हो रहा है। पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, परचेज की जो वैल्यू लिखी होगी उसमें से परचेज माइनस लॉस बाय फायर 1000, पहले एंट्री होगी। दूसरा इफेक्ट बेटे, अब मांगे चलते हैं सर वो गुड्स हमारे अनइंश्योर्ड थे, उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सारे का सारा लॉस हो गया। अब सारा ही लॉस हो गया तो बेटे किससे राइट ऑफ करूंगा, P&L से। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितना 1000 रुपये, पूरे लॉस हो गए तो, क्योंकि शॉर्ट थे ही नहीं। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, P&L अकाउंट में क्या एंट्री आएगी, देखो आप पहले वहां पे एंट्री करो, देन यू आर पोस्टिंग। P&L में क्या आएगा बेटा, टू लॉस बाय फायर 1000। अब अगला इफेक्ट लेके चलते हैं कि गुड्स हमारे इंश्योर्ड थे, ठीक है भाई, गुड्स तो डैमेज हुए, ये एंट्री तो तब भी होगी, एंट्री तो तब भी होगी। हाँ, अब यहां देखते हैं गुड्स इंश्योर्ड थे। अब इंश्योर्ड में हमें कितना क्लेम मिला, क्लेम कितना कंपनी ने एडमिट किया, मान लेते बेटे वो कहते हैं पूरा क्लेम एडमिट हो गया, फुली जितने कुछ डैमेज हो उतना क्लेम हमें मिल गया। तो एंट्री क्या रही होगी बच्चों, इंश्योरेंस को डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट या इंश्योरेंस कंपनी डेबिट भी कर सकते हो, टू लॉस बाय फायर 1000 रुपये, पूरा क्लेम मिल गया। P&L कहीं पे, P&L अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं हुआ तो P&L में कोई एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट्स में इंश्योरेंस को 1000 क्लेम एडमिटेड। अब मान के चलते हैं कि सर क्लेम मिला, फुली इंश्योर्ड नहीं थे, पार्शली इंश्योर्ड थे, या मतलब इंश्योर्ड तो फुली थे बट कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया वो 800 रुपए का एक्सेप्ट किया। अब क्या एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस को डेबिट, कितना क्लेम जो कंपनी एक्सेप्ट करी 800 रुपए बेटा, लॉस कितने का हुआ 200 रुपए का, P&L अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू लॉस बाय फायर 1000। इस केस में P&L अकाउंट ओपन हो गया तो P&L अकाउंट में एंट्री आएगी बेटा टू लॉस बाय फायर, कितना 200 रुपए, और उस केस में यहां पे आएगा इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा 800। तो इससे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं होगी बेटा, इससे कम ही होगी। पहला केस गुड्स डैमेज हुए, गुड्स डैमेज होने की एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर टू परचेज। तो परचेज में से तो माइनस होगा ही होगा, चाहे वो फुली इंश्योर्ड थे, अनइंश्योर्ड थे, क्लेम फुली एक्सेप्ट मान गया, क्लेम पूरा एक्सेप्ट हुआ या पार्शली एक्सेप्ट हुआ। तो लॉस बाय फायर टू परचेज, परचेज में तो माइनस होगा ही
हो, पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे हमने मान के चले कि गुड्स हमारे अनइंश्योर्ड थे, सारा लॉस हो गया, एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, क्योंकि लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट होगा और गेन होगा तो पीएनएल क्रेडिट होगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आ गया, टू लॉस बाय फायर। कितना अमाउंट, 1000 रुपये, क्योंकि कुछ भी क्लेम, क्योंकि वो गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं थे तो पूरा लॉस हो गया। अब हम ये मान के चलते हैं कि सर वो गुड्स इंश्योर्ड थे और कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, तो पहली एंट्री तो ये होगी लॉस बाय फायर टू परचेज। दूसरी एंट्री, क्लेम मिल रहा है आपको इंश्योरेंस को डेबिट टू लॉस बाय फायर, पूरा 1000 रुपये। तो पीएनएल कहीं पे नहीं आया, इट मींस पीएनएल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी और बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम जो कंपनी क्लेम वो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, कितना अमाउंट एक्सेप्ट कर रही है, 1000 रुपीज। अगले केस में था कि बेटा क्लेम जो एक्सेप्ट हुआ, हम आगे चले हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम एडमिट किया वो 800 रुपये एडमिट किया, तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 800 रुपये, 200 रुपये का में लॉस हो रहा है, पीएनएल अकाउंट डेबिट 200 रुपये, 200 रुपीज टू लॉस बाय फायर 1000, राइट। पीएनएल अकाउंट डेबिट, तो पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टू लॉस बाय फायर 200 रुपये, और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में कितना अमाउंट आएगा बेटे, 800, जो क्लेम है, राइट। तो 11 के जो भी स्टूडेंट्स है इससे एडजस्टमेंट नहीं। अगला बेटे केस और होता है कि गुड्स फॉर एग्जांपल गिवन एज चैरिटी। मैं बार बार बेटे एक ही बात बोल रहा हूँ, आप कोशिश ये करना हमेशा जन एंट्री पास करना। अगर एंट्री पास करोगे ना तो आपके सामने सारे सॉल्यूशंस होते हैं। एंट्री पास करो, सॉल्यूशन सामने, बस। चलिए मैं भी आपको समझाता हूँ सारी एंट्रीज। गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है, एंट्री क्या रही होगी बेटे, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, चैरिटी टू परचेज। कितने गुड्स चैरिटी में दिए, 10,000 रुपये। चैरिटी टू परचेज, परचेज में से माइनस, माइनस चैरिटी, माइनस चैरिटी, लॉस है, किससे राइट ऑफ करूंगा, पीएनएल से। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या लिखोगे, टू चैरिटी, बस। एंट्री देन पोस्टिंग। गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, जन एंट्री बताओ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज से माइनस, राइट ऑफ किससे करोगे, पीएनएल से। एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, लॉस है ना, पीएनएल डेबिट होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, तो क्या होगा, पीएनएल में क्या एंट्री आएगी, टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। गुड्स गिवन एज चैरिटी हो गया, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल हो गया, राइट। और सुनिए, गुड्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए ले लिए, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए लिए, एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स टू परचेज, परचेज क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, परचेज में से माइनस, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स से इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कैपिटल में क्या माइनस होगा, एक तो वो ड्राइंग जो बुक ऑलरेडी गिवन है, कैश की फॉर्म में जो ड्राइंग की गई है वो, और एक बेटे जो उसने गुड्स की फॉर्म में ड्राइंग की है वो, तो दोनों ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी, ठीक है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। देन और गुड्स वाली हो गई एडजस्टमेंट, लॉस ऑफ फायर हो गया, चैरिटी हो गया, परचेज हो गया। कब बेटे एक ऐसी एंट्री आती है, कहते हैं जी पेड वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बट उसने गलती से रॉन्गली उसने उस एंट्री को वेजेस में इंक्लूड कर दिया, जबकि वो तो मशीनरी के इंस्टॉलेशन पैसा खर्च किया गया, पार्ट ऑफ एसेट्स, और आपने उसे कहाँ इंक्लूड कर रखा है, आपने उसे इंक्लूड कर रखा है मशीनरी वेजेस में। तो क्या करोगे बेटे, वेजेस में से माइनस, क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू मशीनरी, और मशीनरी के अमाउंट में वो प्लस हो जाएगा, एट ट्रांसफर फ्रॉम वेजेस। मान लो बेटे वो ये कहता है कि उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी लग रही है, तो डेप्शन लगाओगे ना, इस अमाउंट को ऐड करने के बाद लगाओगे, इस अमाउंट को प्लस करने के बाद लगाओगे।
अगर मान लो ये कहते हैं कि जो आपने न्यू मशीनरी बाय की है, ये बेटे आपने जब बाय करी है, ये आपने 1 अक्टूबर में करी है, और जो गलती से वेजेस में ऐड हो गया था। तो जब पहली मशीनरी है, हम मान के चलते हैं पहली 1 लाख की थी, और ये जो नई बाय की है 50,000 रुपए की, तो पहली 1 लाख पे लगेगी पूरे साल की, और जो नई मशीनरी है 50,000 रुपए की, ये आपने कब बाय की है? अक्टूबर में, तो इस पर डिडक्शन लगेगी 6 मंथ्स। और अगर डेट नहीं लिखी हुई तो आप सीधा 1.5 लाख के ऊपर डिडक्शन लगा दोगे 10%। ठीक है जी। अगला बेटे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो आनी ही आनी है, क्योंकि वो पॉइंट 12 में भी ट्रांसफर होता है, और वो एडजस्टमेंट होती है मैनेजर्स कमीशन, ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन 2 टाइप से होता है बेटे, या आपको लिखा होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, कि आप जो मैनेजर्स को कमीशन दे रहे हो वो आप किस पे दे रहे हो? नेट प्रॉफिट पे दे रहे हो। नेट प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट पे दे रहे हो। नेट प्रॉफिट कौन सा बेटे? इस कमीशन की एंट्री करने से पहले वाला, या इस कमीशन की एंट्री करने के बाद वाला? बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन की एंट्री करने से पहले वाला बिफोर चार्जिंग कमीशन, या आफ्टर चार्जिंग कमीशन। राइट? बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन की एंट्री करने से पहले वाला, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन की एंट्री करने से बाद वाला। कमीशन की एंट्री करने से पहले वाला बेटे, या कमीशन की एंट्री करने के बाद वाला, बिफोर या आफ्टर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप बेटे इस एंट्री को छोड़ दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आप नेट प्रॉफिट निकाल, आपने बेटे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपका लॉस आ रहा है। लॉस आपने कैलकुलेट किया, आपका लॉस आ रहा है। तो लॉस के केस में इस एंट्री को करो इग्नोर, क्योंकि कमीशन कब दे रहे हो आप? इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में तो कोई कमीशन होती ही नहीं है, तो कमीशन एंट्री होगी ही नहीं। तो आप लॉस निकालो, लॉस को बेटा कैपिटल से माइनस करो, बात करो। इस एंट्री को क्या करो बेटा? छोड़ दो, लीव इट, नो नीड। इस एंट्री को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कमीशन किस बेस पे होती है? प्रॉफिट में, और यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो लॉस में कमीशन एंट्री नहीं है। बट मान के चलते हैं बेटा प्रॉफिट, और प्रॉफिट है मान लो आपका, हम मान लेते हैं नेट प्रॉफिट आया 1,10,000। अच्छा बच्चों ये बताओ नेट प्रॉफिट कौन सा है? कमीशन की एंट्री अभी हमने कर ली है इसमें या नहीं की हुई है? हमने कमीशन की एंट्री इसमें नहीं की हुई है, तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन। जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा है? बिफोर चार्ज, कमीशन एंट्री नहीं की। अब अगर वो ये कहता है कि कमीशन जो है वो 10% है बिफोर वाले का, तो ये तो बिफोर वाला ही है, तो कमीशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? तो कमीशन का अमाउंट हो जाएगा 1,10,000 बिफोर वाला इंटू रेट अपॉन 100, जैसे बेटा परसेंटेज निकालते हैं 11,000। अभी एडजस्टमेंट में इसका आपने पे तो की नहीं हुई है बेटे, एंट्री कर जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, कितना अमाउंट? 11,000। और अब जो नेट प्रॉफिट आएगा बेटे 99, 1,10,000 में से 11 माइनस कर लिया। आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन मेरी क्या हो जाएगी? अब मैंने पे नहीं की तो वो क्या हो जाएगी मेरी? लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, कितना अमाउंट? 11,000। सिंपल, नेट प्रॉफिट जो आया उस पे कमीशन निकालते। अगला केस आफ्टर, आफ्टर मतलब बेटा ये वाला अमाउंट। ये अमाउंट कहां से आएगा? जब ये अमाउंट पता होगा तो ही ना, बट वो कमीशन क्या रहेगी? आफ्टर वाले पे। उस केस में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होता है, हमारे पास नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर वाला होता है। अब उसने कमीशन किस पे निकालने को बोली है? आफ्टर वाले पे। अब आप क्या करोगे बेटे? सिंपल सा कंसेप्ट है, कमीशन अमाउंट कैसे निकालोगे? कमीशन जो भी नेट प्रॉफिट आपके पास
यहाँ पे 1,10,000 है इंटू रेट 10 अपॉन बेटे 100 नहीं 100 प्लस रेट, तो 10 अपॉन 110 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 अमाउंट आ गया 10,000, राइट। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, उस केस में अमाउंट कितना होता है बेटा यहाँ पे 10,000 और नेट प्रॉफिट कितना होता है उस केस में मेरा 1 लाख, और मैनेजमेंट लायबिलिटीज में कितना आता आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 10,000। तो ये बेटा इफेक्ट ये होती है ट्रीटमेंट मैनेजर्स कमीशन की जो आपके पेपर में आनी ही आनी है 101%। मतलब कोई भी स्कूल होगा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि वो फाइनल कौन सा क्वेश्चन दे और वो बैड डेट की एंट्री ना दे, आउटस्टैंडिंग्स ना दे, एसेस पे डेप्शन ना चार्ज करवाए, प्रीपेड ना हो और मैनेजर्स कमीशन की एंट्री हो, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब गुड्स और वो फुली इंश्योर्ड थे, अनइंश्योर्ड थे, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स टेकन बाय द प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ऐसे भी होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कहते हैं मैंने एक मशीनरी बाय करी और मैंने उधार ली और मैंने उसकी एंट्री नहीं करी, तो मशीनरी मेरी एसेट है, तो एसेट में क्या हो जाएगा, मशीनरी के अमाउंट में बेटा प्लस हो जाएगा, उसको ऐड करने के बाद डेप्शन लगाओगे, राइट। और अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है, इट मीन्स हमारी वो लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर मशीन। बेटा सबसे आसान तरीका, मैं शुरू से एक ही चीज बोलता आ रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है एंट्री करो। आप उसकी एंट्री करो, फिर उस एंट्री को आप देखो कि वो एक्सपेंस है, लॉस है या आपकी इनकम। अगर वो लॉस है, एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट होगा, अगर वो बेटा इनकम है, गेन है, तो उस केस में पीएनएल क्रेडिट। तो एंट्री किससे राइट ऑफ होगी, पीएनएल से, राइट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, इट मींस पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा, टू सैलरी, ठीक है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। एंड ऑब्वियस है कि अगर मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग रही है तो मशीनरी की वैल्यू बेटे उतनी तो नहीं रहेगी जितनी थी, डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। लोन पे आपने इंटरेस्ट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, खर्चा तो पीएनएल से राइट ऑफ हो गया, बट अगर आपने लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया तो लोन तो लायबिलिटीज है ही है, प्लस जो उसका इंटरेस्ट है वो भी बेटे हमारी लायबिलिटीज, जितना इंटरेस्ट ड्यू रहेगा वो लायबिलिटीज है, जो पे कर दिया वो लायबिलिटीज नहीं। तो आई होप की सारी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट हमारी 2 क्लासेस में कंप्लीट हो, राइट।